हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्काउंट की सेकंड क्लास है। आज इसकी एक दो टाइप रहती हैं, वो सारी कंप्लीट करेंगे। एक क्लास हमने डिस्काउंट बट्टे से रिलेटेड सारी कंप्लीट कर ली, लाभ और हानि की। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर भी। जैसे हमने पढ़ा था अब तक जितनी भी चीज़ें, जैसे प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी के ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरह हमने लॉस परसेंट पढ़ा था, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के ऊपर मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। उसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो ये डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, डी से डिस्काउंट यानी बट्टा, डिस्काउंट बट्टा है। ठीक है, एक ही चीज़ है, छूट है, ये सारी एक के पॉइंट हैं। जिस तरह लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, उस तरह डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर मिलेगा। ठीक है, अंकित मूल्य सूची मूल्य है। ठीक है, मार्क प्राइस भी बोलते हैं, एमपी भी शॉर्ट फॉर्म याद रख लें। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, जैसे एक दो टाइप रहती हैं ये डिस्काउंट के अंदर, वो सारी आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कर लिया तो अपने आप बनकर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन लगाएं सर। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 1000 रुपये है। एक घड़ी है, उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 1000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमागत छूट है 10% तथा दूसरी अस्पष्ट है। उसी तरह जैसे एमपी मार्क प्राइस दिया गया है 1000 रुपये, किसी घड़ी का मार्क प्राइस है वो 1000 रुपये है। 2 क्रमागत छूट है यानी डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट एक 10% है, दूसरी है वो निकालनी है, दूसरी हमें पता नहीं, इसका मतलब क्या है, वो X% है। दूसरी स्पष्ट है, तो ग्राहक 810 रुपये में बेच देता है। ग्राहक इस घड़ी को 810 रुपये में बेचता है, तो उसकी दूसरी छूट ज्ञात करें। कैसे निकालें? पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, उसी तरह पढ़ा था 100 प्लस में प्रॉफिट, ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की थी। जैसे किसी घड़ी का मार्क प्राइस यदि 1000 रुपये है, एक डिस्काउंट है 10% है, दूसरी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, वहाँ पर ये चीज़ हैं वो सारी हमने कंप्लीट की थी डायरेक्ट। यही क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया गया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, 2 क्रमागत छूट, एक 10% है, दूसरी स्पष्ट है, ग्राहक इसे 810 रुपये में बेच देता है, तो कैसे निकालें। देखो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पर हमने पढ़ा 100 माइनस डिस्काउंट तो क्या होता है, क्रय मूल्य। 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एमपी यानी मार्क प्राइस। कैसे निकालें, देखो पहला काम है, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, आगे इस तरह की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सारे। जैसे 100 माइनस डिस्काउंट यानी क्रय मूल्य होता है, 100 प्लस प्रॉफिट बराबर है क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को भी, ये पिछली कक्षाओं के अंदर बताया गया था, सारे इससे रिलेटेड हैं। जैसे समझें हम, जैसे डिस्काउंट 10% है, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब 1/10 होता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है मार्क प्राइस 10 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कितने में बिक रही है, 9 रुपये में। अब दूसरी परसेंटेज, दूसरी जो अपनी छूट है वो निकालनी है। देखो यहाँ से दूसरी छूट का हमें नहीं पता तो छोड़ दिया। नीचे कितना दिया गया है, देखो चीज़ों को समझे अच्छी तरह ध्यान से। देखो एक डिस्काउंट है वो 10% का है, दूसरी डिस्काउंट निकालनी है, दूसरी छूट निकालनी है। पहले मार्क प्राइस 1000 रुपये दिया गया है। ठीक है, बाद में एक छूट देने के बाद में दूसरी छूट है वो स्पष्ट है, बाद में ये चीज़ कितने रुपये में बेचता है, 810 रुपये में बेचता है। इसका मतलब देखें, पहले ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये अपना मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, ये अपना सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। 10% को सोल्व किया तो 1/10 आया, 1 रुपये का डिस्काउंट तो 9 में बिक रही है। अब लास्ट में देखें मार्क प्राइस कितना है, 1000, लास्ट में 1000 है। अब दूसरी छूट देने के बाद में ये चीज़ कितने रुपये में बिक रही है, 810 रुपये में बिक रही है, दिया गया है 810, यहाँ पर लिखेंगे। चीज़ों को समझे अच्छी तरह। अब यहाँ से काटने के बाद में 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना आया 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखें, अब पहली डिस्काउंट देखो, उसी तरह हमने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जैसे कल की क्लास में मैंने किया था। जैसे 10 है तो यहाँ पर 100 कैसे आया कि 10 की जैसे गुणा कर रहे थे, कल हमने पढ़ा जैसे 2 3 है, अगला 5 3 है, 3 दोनों की गुणा किया तो 10 आया, इन दोनों की गुणा किया तो 9 आया था। उसी तरह तो यहाँ पर कैसे निकालें, देखो
जैसे 10 को नीचे सोया हुआ तो कैसे गुणा किया गया है भाई, 10 से गुणा किया गया। कहने का मतलब 10 से गुणा है ये। अब 81 हुआ है तो यहाँ पर कैसे गुणा है, 9 से। ठीक है, अब देखें, अब इस चीज़ को समझें। जैसे एक डिस्काउंट 10% कह रहा हूँ। अब देखो 10 रुपये कोई चीज़ थी, 9 रुपये में बिक रही है, कितने रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 1 रुपये का। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 10 परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में क्या कर देंगे, 100। इसका मतलब दूसरी छोटी भी क्या परसेंट है, यहाँ पर 10% है। इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसे डिस्काउंट 10% है, 10% को सोल्व किया, 10 रुपये पर एक का डिस्काउंट, तो चीज़ कितने बिक रही है, 9। दूसरी छूट हमें नहीं पता, जैसे X% मान लिया। अब दूसरी छूट देने के बाद में एक घड़ी 810 रुपये में बिकती है, तो 810 रुपये यहाँ पर लिख दिए। अब अंकित मूल्य 1000 दिया हुआ तो 1000 यहाँ पर लिख दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 है, बेची जाने वाले वस्तु का मूल्य कितना है, 81। अब मार्क प्राइस 100 रुपये है तो मार्क प्राइस यहाँ पर 10 दिया हुआ, 10 को कैसे गुणा करें, 100 आएगा। 10 से गुणा कर दिया तब 100 आता है नीचे। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पर 81 आया तो 9 को कैसे गुणा करेंगे, 81 आ जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है। देखो अंकित मूल्य 10 है, 9 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य कितना रुपया, 10 परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। इसका मतलब दूसरी छूट है वो क्या परसेंट है, 10% है। आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट देता है। अंकित मूल्य उसी तरह मार्क प्राइस दिया गया है। घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये दिया गया है। ठीक है, 2 क्रमागत छूट देता है। छूट देने के बाद इसे 612 रुपये में बेचता है। दोनों छूट देने के बाद में घड़ी को 612 रुपये में बेचता है। ठीक है, पहली छूट है वो 10% है, दूसरी छूट याद करें। देखो पहली छूट दी गई है 10%, 10% को सोल्व करेंगे, 1 × 10। 10 रुपये कोई चीज़ है, छपिया हुआ मूल्य 10 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कितने में बिक रही है, 9। दूसरी हमें नहीं पता भाई। अब पहले जैसे दूसरी छूट देने के बाद में चीज़ बिक रही है, टोटल कितने रुपए में बिक रही है, 612 रुपये में, तो 612 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये है अपना बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य 612 है। यहाँ पर कितना दिया गया, ये देखो 800 अंकित मूल्य है। देखो किसी घड़ी पर छपा हुआ अंकित मूल्य 800 रुपया था, 2 छूट देने के बाद में 612 रुपये में बिकती है। ठीक है, घड़ी तो कैसे निकालें, देखो कट रहे हैं तो काट दो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से आ जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 2, 4 5 20, 4 3 12। अब ये और संख्या है, किसी एक टेबल से कट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो इनकी गुणा कर देंगे। देखो अब यहाँ पर 2 से आया हुआ तो 10 को कैसे गुणा करेंगे, 2 से आ जाएगा तो 20 से गुणा किया गया है। अब देखो अब इसको कैसे गुणा करें, 153 आ जाए तो 17 से, 17 में कितना होता है, 153 होता है। 9 की कैसे गुणा करें, 153 आ जाएगा तो 17 से गुणा करें। कहने का मतलब 153 को 9 से भाग कर देंगे तो 17 आएगा। अब देखो दूसरी वो छूट है वो निकालनी है। देखो समझे अच्छी तरह, जैसे दूसरी छूट कैसे निकालें, अंकित मूल्य है 20 रुपया है, 17 रुपये में ये चीज़ बिक रही है। इसका मतलब कितने रुपये का डिस्काउंट मिला, 3 पर। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। अंकित मूल्य 20 है, परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर देंगे, 100, 20 5 100। इसका मतलब दूसरी छूट है वो कितने परसेंट है, 15%। इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है इन क्वेश्चनों को निकालना। यहाँ चीज़ रखें कि पहला अंकित मूल्य है जैसे दिया हुआ है 800 रुपये है, दोनों छूट देने के बाद में इस घड़ी को 612 रुपये में बेचा जाता है। तो काटने के बाद में यहाँ पर 2 से आता है, यहाँ पर 153 आता है। अब 10 को कैसे गुणा करें, 2 से आएगा, 20 से गुणा, 153 को 9 से भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब पहले ही घड़ी है वो, दूसरी छूट है वो 20%। जैसे मैं समझे अच्छी तरह, जैसे अंकित मूल्य 20 रुपया है, छूट देने के बाद में 17 रुपये में बिकती है। ये देखो एमपी है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य ये सेलिंग प्राइस है, बिका हुआ मूल्य। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 20 रुपया है, 17 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब 3 रुपये की छूट मिल गई। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। 20 पर 3 रुपये की छूट, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। इसका मतलब दूसरी छूट है वो क्या परसेंट है, 15% है। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का सूची मूल्य 1200 रुपये है, यानी मार्क प्राइस पुस्तक का दिया गया है 1200 रुपये। उसी तरह खुदरा व्यापारी इसके लिए 810 रुपये का भुगतान कर देता है। उसके 2 क्रमिक छूट, एक 10%, एक अन्य छूट और मिल जाती है। दूसरी छूट ज्ञात करें। 810 रुपये का भुगतान करता है, उसी तरह एक छूट है वो 10% है। ठीक है,
देखो डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा हमें नहीं पता, उसे x% कह दिया, ठीक है, निकाल देते हैं। देखो 10% को सोल्व करेंगे, 10 1/10 होता है, 10 रुपये छपा हुआ मूल्य, 1 रुपये का डिस्काउंट तो 9 में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 1200 रुपये, 2 छूट देने के बाद में कितने रुपये में बिकती है 810 रुपये में। वो काटेंगे, देखो 1 0 से 1 0, जैसे 9 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 40, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, बस सोल्व हो जाएगा यहीं से। अब देखो 10 को कैसे गुणा करें, 40 आ जाए, यहाँ पर 4 आया हुआ है, तभी तो 10 की 4 से गुणा होगी, तभी तो 40 आएगा। अब 9 को कैसे गुणा करें, 27 आएगा 3 से। इसका मतलब ये छपा हुआ मूल्य 4 रुपये है, 3 रुपये में बिक रही है, तो कै रुपये का डिस्काउंट मिला यहाँ पर, 1 रुपये का। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य 4 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। इसका मतलब दूसरी छूट है वो क्या % है, 25% है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को हम कर सकते हैं डायरेक्ट। लाभ हानि के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं डिस्काउंट के, हम सारे कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन भी ये नहीं कि छूट गया हो, एक आधा क्वेश्चन जो थोड़ा अलग तरह का रह सकता है, बाकी इसके अंदर जितने भी टाइप हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे कंप्लीट करेंगे। बाद में सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इनके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज चलाएंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य 690 रुपये है। कोई प्रेस है, उसका अंकित मूल्य है 690, यानी मार्क प्राइस दिया गया है 690 रुपये दिया गया है, मार्क प्राइस है वो 690 रुपये है। वह दुकानदार इस पर 10% छूट देकर 8% लाभ कमाता है। 10% का छूट दिया, डिस्काउंट है 10%, उसके बाद में प्रॉफिट कमा लिया इसने 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ % ज्ञात करें। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ % ज्ञात करें। एक चीज़ समझें, लाभ % की बात कर रहा है तो लाभ हमेशा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ % याद करें, तो लाभ % की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए। जैसे कल भी हमने टाइप पढ़ी थी, उसी तरह 100 माइनस डिस्काउंट तो क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा, यानी CP निकल के आएगा। उसी तरह 100 प्लस में प्रॉफिट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य आएगा, यानी MP आएगा, मार्क प्राइस आएगा। तो निकाल देते हैं, देखो 100 माइनस डिस्काउंट, 10% की छूट देने के बाद में 8% लाभ कमाता है, तो 100 माइनस 10 तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90। 100 प्लस में प्रॉफिट कितना आ जाएगा 108। अब चीज़ समझें, उसी तरह जैसे कोई चीज़ जैसे 90 रुपये की रही है, ठीक है, 90 रुपये जैसे 108 उसका अंकित मूल्य है। यहाँ से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चीज़ों को समझें। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे कोई क्रय मूल्य है 90 रुपये, आ जाएगा अंकित मूल्य 108। यदि क्वेश्चन पूछता है कोई भी छूट नहीं दी जाए, यदि उसे कोई भी छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ % ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो क्या होता, जितना उस वस्तु का अंकित मूल्य होता उतने में वह चीज़ बिक जाती। जैसे किसी कपड़े पर छपा हुआ मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है, दुकानदार यदि उसे कोई डिस्काउंट नहीं है तो वह 1000 रुपये में बिकेगी। इसका मतलब वो कपड़े पर छपा हुआ मूल्य है वो अंकित मूल्य है, लेकिन छूट नहीं दी जाए तो वह 1000 रुपये में ही बिकती है। इसका मतलब क्या है, वो अंकित मूल्य वहाँ पर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, देखो उसी तरह 90 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाती है, कितने में बिक रही है 108 रुपये में बिक रही है। तो यहाँ से कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसे प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है 90, 90 पर कितने रुपये का लाभ हो रहा है, देख लो कितने रुपये का लाभ हुआ है 18 रुपये का। 108 में से 90 घटाएंगे तो 18 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज के लिए गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, 10 की 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब उसका लाभ % है वो कितना है 20%। अब एक चीज़ समझें, जैसे मैंने यहाँ से अंकित मूल्य 690 है, यहाँ पर अंकित मूल्य 108 है, तो मैंने इसके बाद 690 क्यों नहीं बनाया। एक चीज़ समझें, इस साइड को एक बात सपोज करें, जैसे इस साइड को मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, चीज़ को समझे, देखो 90 है यहाँ से 108 यही है। जैसे एक बार सपोज करें अंकित मूल्य जैसे 2 से 16 रहा होगा, तो मैं इसे 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ से 2 से गुणा करूँगा, उसके बाद में वापस फिर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके गुणा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
क्यों हमें रेशियो के अंदर ये चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताया गया था रेशियो के अंदर चाहे गुणा करो सेम संख्या से, सिर्फ संख्या से भाग करो, रेशियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी कारण मैंने 108 का 990 के श्याम ही नहीं लिखा, क्यों यहाँ पर जो यूनिट आएगी उसकी मैं इसके साथ गुणा करूँगा, फिर वही चीज़ें रेशियो के अंदर कट जाएगी। इसी कारण इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह कर देंगे कि क्रय मूल्य 90 है, अंकित मूल्य 108 है, यदि कोई भी छूट न दी जाए तो वो 108 रुपये में बिक जाती है। इसका मतलब 18 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर होता है, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, एक व्यापारी है वह अपने माल का अंकित मूल्य, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें भाई, उसी तरह ध्यान से करेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट या उसी तरह 100 प्लस में प्रॉफिट, यहाँ से क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। 100 प्लस में प्रॉफिट होगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अंकित मूल्य आएगा। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो वापस उसी अंकित मूल्य के ऊपर बिक जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह, इसकी इन क्वेश्चनों की थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाएगी तो जितना वस्तु के ऊपर छपा हुआ मूल्य है उसी मूल्य के अंदर बिक जाएगी, यानी ये अब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान रखिए इस पॉइंट को अच्छी तरह कि कोई भी छूट नहीं दी जाए या डिस्काउंट नहीं दी जाए या बट्टा नहीं दिया जाए तो जिस वस्तु का अंकित मूल्य होता है वही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य इतने में है, लाभ परसेंट की बात करेगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। उसके लागत मूल्य का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहते हैं या इसे कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, सीपी। कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी एमपी। जैसे इसे 100 रुपये कह दिया, इसे 25% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य कितना है 125 आ जाएगा। 100 रुपये किसी वस्तु का या लागत मूल्य 100 रुपया से 25% अधिक अंकित करता है, यानी 125 रुपये क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। इस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। लाभ की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। देखो 10% का बट्टा दिया गया है, 10% की छूट दी गई, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। मार्क प्राइस यहाँ पर कितना है 10, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो सेलिंग प्राइस कितने रुपये आएगा 9। ठीक है, कैसे निकालें देखो। अब यहाँ पर मार्क प्राइस 10 न होकर कितना दिया गया है 125, जिसका मतलब 10 यूनिट का मान 125 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, कहने का मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा 12.5 आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 12.5 आएगा। 125 को मैं 10 से भाग करूँगा 12.5 आ जाएगा। अब 9 की मैं 12.5 से गुणा कर दूँगा, आंसर आ जाएगा यहीं से 9 × 45, 4, 12 में 108 और 4 112। अब देखें ये अपना क्या आ जाएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 100 रुपये कोई चीज़ हमने खरीदी थी, अब कितने में बिक रही है 112.5 रुपये में। यदि जिस क्वेश्चन के अंदर हम क्रय मूल्य 100 रुपया माने, विक्रय मूल्य जो हो उसमें से सीधा घटा देंगे तो लाभ परसेंट वही बच जाएगा। यानी 112.5 में से 100 घटाऊँगा तो लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, सीधा ही बच जाएगा कितने 12.5 रुपये का लाभ है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 112.5 में 100 घटाऊंगा तो 12.5 रुपये का लाभ हुआ। लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य 100 है, परसेंटेज के लिए वापस 100 करूँगा। ठीक है, इनसे बचने के लिए हम सीधा यदि क्रय मूल्य 100 माना हुआ है तो इतने बिक्री है 112.5 में, तो 112.5 में से 100 घटा देंगे, इसका मतलब लाभ परसेंट वही बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। देखो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, इसे 25% अधिक करें तो 125 हो गया। 10% की छूट देता है और लाभ परसेंट ज्ञात करें। 10% की छूट दी, 10% का मतलब 1/10 होता है। अंकित मूल्य 10 रुपये, 1 रुपया डिस्काउंट तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9। अंकित मूल्य 10 रुपये है, अंकित मूल्य 10 न देकर 125 दिया गया।
इसका अंदर 10 यूनिट का मान 125 है तो 1 यूनिट का मान 12.5 आएगा। अब 9 को 12.5 से गुणा कर देंगे यानी 112.5। यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, कितने रुपये में बिक रही है 112.5, तो कितने रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ 12.5 रुपये का। ये क्रय मूल्य सेम है तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य यानी सीपी है, एक साइड बात करेंगे एमपी की। 100 रुपया इससे 15% अधिक अंकित करता है तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। लेकिन उन पर 20% का छूट देता है तो शुद्ध हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 20% की छूट दी जाती है तो 20% को सोल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा 1/5। ये अपना एमपी है, अंकित मूल्य 1 रुपये का डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 4 रुपये। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ पर छपा हुआ मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये चीज़ कितने बिक रही है 4 में। अब अंकित मूल्य 5 रुपया न होकर कितना दिया गया 115। 5 यूनिट का मान 115 है तो 1 यूनिट का मान 5 × 10 5 × 15 कितना आएगा 23 आएगा। अब 23 की 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से 92। कोई चीज़ जैसे 100 रुपयों की हमने खरीदी थी 92 रुपये में बेच रहे हैं। जब भी क्रय मूल्य हम 100 रुपया माने तो देखो 100 रुपये कोई चीज़ थी 92 रुपये में हम बेचते हैं तो हानि प्रतिशत कर देंगे डायरेक्ट सीधा। क्या परसेंट की हानि हुई 8%। देखो कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी गई है 92 रुपये में बेची जाती है तो हानि हुई। लाभ या हानि परसेंट 8 रुपये की, लाभ या हानि में क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है 100% के लिए गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100 से 100, हानि है वो क्या परसेंट आ गया 8। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, जब 100 मान लिया हो तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, जैसे 100 रुपये क्रय मूल्य है, पहले 112.5 आया था तो 12.5 रुपये का लाभ हो गया। अब की बार 92 में आया हुआ है तो हानि हो जाएगी 8% की, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। बारह सामान की लागत मूल्य 9 सामान की विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 सामान की लागत मूल्य है 9 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है। 12 सामान की लागत मूल्य यानी 12 सामान का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 सामान पर छूट 5 सामान, देखो 10 सामान पर छूट है यानी 10 सामान है उसके ऊपर छूट यानी डिस्काउंट किसके बराबर है 5 सामान पर लाभ के बराबर है। 5 जो सामान है उसके लाभ के बराबर है यानी प्रॉफिट के बराबर है। तो लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच में अंतर ज्ञात करें। लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच में यानी लाभ का परसेंट और छूट जो परसेंट है उसके बीच का अंतर निकालना। ठीक है, अब देखें कैसे निकालेंगे, समझे अच्छी तरह। जैसे 12 सामान का लागत मूल्य है 9 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है। ये चीज़ दी गई है तो 4 से काटेंगे, 3 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 CP बराबर है कितना आ जाएगा 3 SP आ जाएगा। CP SP एक साइड कर लेंगे, CP बटा SP तो यहाँ से क्या निकल के आया 4 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य 3 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 4। कोई चीज़ हमने 3 रुपये में खरीदी है 4 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपया प्रॉफिट हुआ 1 का। यहाँ तक समझ में आई चीज़ें। अब जैसे 10 रुपये का छूट है किसके बराबर है 5 प्रॉफिट के बराबर, तो इसको काटेंगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10 कितना निकल के आया 2D बराबर है 1 P आ गया। P यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में, इस साइड क्या बच जाएगा 2 यहाँ पर गुणा पर इस साइड भाग में हो जाएगा। डिस्काउंट 1 रुपये का, प्रॉफिट यहाँ पर कितने रुपये का हो रहा है 2 रुपये का। डिस्काउंट 1 रुपये का है, प्रॉफिट 2 रुपये का। प्रॉफिट यहाँ पर चीज़ को समझे अच्छी तरह, डिस्काउंट है वो 1 रुपये का है, प्रॉफिट है वो 2 रुपये का। यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपये का है 1 रुपये का। प्रॉफिट 1 न होकर कितना दिया गया है 2 दिया गया। इसका मतलब इसे कैसे गुणा करेंगे 2 से। यहाँ पर 2 से गुणा है तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी कैसे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। देखो प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर प्रॉफिट 1 रुपया था। अब प्रॉफिट 1 न होकर 2 रुपया है तो इसको 3 को भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बिक्री, 2 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो एक साइड CP लिखेंगे, CP देखिए कितना है 3 दूनी 6, एक साइड SP लिखेंगे 4 दूनी 8 है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से चीज़ समझे, डिस्काउंट है वो कितने रुपये का 1 रुपया का। तो एक अपने को ज़रूरत है MP यानी मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों लाभ परसेंट और छूट जो परसेंट है उसके बीच में डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, उसी तरह डिस्काउंट 1 रुपये का है तो देखो कोई चीज़ 8 रुपये में बेची गई है। देखो पहले ये चीज़ देखो, लाभ परसेंट निकाल देते हैं पहले। तो
कोई चीज़ 6 रुपये की रही होगी, कितने में बिक रही है 4 रुपये में, कितने रुपये का लाभ हुआ 2 रुपये का। लाभ यानी हमेशा CP के ऊपर होते हैं। CP कितना अच्छा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 2 3 अच्छा है, कितना आ जाएगा 100/3। 100 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 33.33% का क्या हुआ यहाँ पर लाभ हुआ। ठीक, कोई चीज़ हमने 6 रुपये में खरीदी 8 रुपये में बेची है तो 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना अच्छा है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 निकालेंगे, 2 3 अच्छा है, 100/3 33.3% का लाभ हुआ। दूसरा पॉइंट समझें, यहाँ पर डिस्काउंट 1 रुपये का मिल रहा है। उसी तरह कोई चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ 9 रुपये की रही होगी, देखो समझें, कोई चीज़ 9 रुपये की रही होगी, 1 रुपये का डिस्काउंट है तो कितने बिक रही है 8 रुपये में, तो डिस्काउंट 1 रुपये का ही है यहीं पर। इसका मतलब इसका मार्केट प्राइस कितना रुपये रहा होगा 9 रुपये रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, मार्केट प्राइस 9 रुपये रहा होगा तो सीधा है, यहाँ से कोई चीज़ अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य 9 रुपया है, 8 रुपये में बिक रही है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा जैसे लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, उसी तरह डिस्काउंट बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य कितना है 9 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। अब 100 को 9 से भाग करना भाई, 9 1 कम 9 निकल के आएगा, उसी तरह 9 1 कम 9 9 1 कम 9 कितना आएगा 11.11 आएगा। क्वेश्चन पूछा गया लाभ परसेंट और डिस्काउंट के बीच में अंतर निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज के बीच में निकल जाएगा। 33.33 में से घटा देंगे 11.11 तो कितना आएगा 22.22% का अंतर है इनके बीच में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छी तरह से करें, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखो कि क्या क्वेश्चन दिया गया था, 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर है। 12 सामान की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 9 सामान की बिक्री मूल्य के बराबर। 4 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 तिया 9, तो इसका मतलब CP है 4, CP आ जाएगा 3 SP और CP उनको एक साइड कर लेंगे, जैसे गुणा के अंदर SP साइड में भाग में हो जाएगा 4, यहाँ पर गुणा परली साइड भाग में। कोई चीज़ 3 रुपये खरीदी 4 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। अब दूसरा पॉइंट क्या था, इसके बाद में 10 सामान पर छूट है वो 5 सामान के लाभ के बराबर है। 10 का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है, तो वहाँ पर डिस्काउंट 1 आया। ठीक है, प्रॉफिट 2 आया हुआ। अब प्रॉफिट 1 ना होकर 2 दिया गया था तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया। क्रय मूल्य 6 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा। पहले तो मैं लाभ निकाल लेता हूँ यहाँ से। 6 रुपये कोई चीज़ थी, 8 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य 2 रुपया है। क्रय मूल्य लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ 2 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य 6, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 33.3% का लाभ हुआ। उसी तरह कोई चीज़ 8 रुपये में बिक रही है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, इसका मतलब वो चीज़ पर छपा हुआ मूल्य कितने रुपये रहा होगा 9 रुपये रहा होगा। 9 रुपये कोई चीज़ है, अंकित मूल्य 8 रुपये में बिक रही है तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य 9 है, 100 को 9 से भाग करेंगे 11.11 आ जाएगा। लाभ परसेंट और जो डिस्काउंट दिया गया उसके बीच में अंतर पूछा गया, 33.33 में से 11.11 घटा देंगे तो 22% का अंतर आ जाएगा इनके बीच में। ये थी हमारी डिस्काउंट से रिलेटेड सेकंड क्लास। अब 2 क्लास के अंदर जितनी भी टाइप बनती हैं वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब लाभ हानि और डिस्काउंट में से बहुत कम है चांस है कि कोई क्वेश्चन रहा हो। जितने भी टाइप पे थी, जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे वहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कल क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।